गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 11 के एक नए सवाल के साथ आपके साथ हैं। सवाल में दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is -1, and which touches the straight line x plus 2y minus 4 is equal to 0। जरा हम इसको समझेंगे कि हमें उस सर्किल का समीकरण ज्ञात करना है जो जिसका सेंटर हमें दे रखा है -1, और जो एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है x plus 2y minus 4 is equal to 0। अब आपकी समझ में कैसे आएगा, जरा इस फिगर को देख लेते हैं। ये देखिए मैंने एक सर्किल का फिगर बना दिया है। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सवाल में दे क्या रखा है। एक सेंटर दे रखा है, ये सेंटर होता है बीच वाला, ये सेंटर दे रखा है -1, अब ये कह रहा है कि उस सर्किल का समीकरण हमें निकालना है जिसका सेंटर -1, है और जो एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है, यानी सरल रेखा को टच करता है। सपोज करिए कि ये सरल रेखा ऐसे, अब ये इसको टच कर रहा है। देखो जरा, ये सर्किल है -1, और ये सरल रेखा है, इसको छू रहा है, इसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और सरल रेखा क्या है हमारी, x plus 2y minus 4 is equal to 0, है ना। तो सर्किल का जो जनरल समीकरण होता है वो क्या होता है, वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। सर्किल का जो जनरल समीकरण होता है x minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y minus y1 का होल स्क्वायर बराबर a²। यहाँ x1 और y1 क्या है, दरअसल सेंटर है वेयर x1, y1 ये क्या है हमारा सेंटर, क्लियर। और जो a दे रखा है ना, वो a क्या है हमारी रेडियस माने त्रिज्या। ये दो चीज इसमें समीकरण में होती हैं कि x minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y minus y1 का होल स्क्वायर बराबर a², यानी x1 y1 सेंटर है और a रेडियस है। अब इस समीकरण में हमें क्या दे रखा है, जो सवाल दे रखा है ना, उस सवाल में हमें केवल सेंटर दे रखा है, हमें रेडियस नहीं दे रखी है। लेकिन रेडियस निकालने के लिए उसने एक आपको ट्रिक दे रखी है कि ये जो सेंटर है, सेंटर जो सर्किल का दे रखा है, एक तो ये चीज दे रखी है, दूसरा कि सर्किल से एक स्ट्रेट लाइन टच हो रही है, वो आपको दे रखी है, और यही आपकी रेडियस निकाली जाएगी। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, तो ये चीज क्या हो जाएगी, रेडियस। इसी को तो बोलेंगे रेडियस। और रेडियस कैसे निकाली जाएगी, रेडियस निकालने का तरीका क्या होगा वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे हम, तब सर्किल की रेडियस यानी स्मॉल a बराबर है, और ये क्या होगी, ये स्मॉल a बराबर क्या होगी कि सर्किल के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी a बराबर सर्किल के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई। ये लंबी तो है, परपेंडिकुलर ही तो है, जो हमने सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन पर डाला गया है, इसी की तो लंबाई रेडियस है। अब इसे निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर मॉडुलस। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल a बराबर, तो ये होता है हमारा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b²। ये लंबाई का फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि सर्किल के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² ये होती है। अब यहाँ a और b और c क्या है, a b c क्या है, जो स्ट्रेट लाइन हमने दे रखी है x plus 2y minus 4 is equal to 0, इसके जो कोफिशिएंट है तो यहाँ लिख देते हैं हियर a बराबर का दिखाई दे रहा है साहब 1, b बराबर 2 और c बराबर -4। x1 हमें दिखाई दे रहा है, जब x1 देखें कितना है, x1 हमारे पास -1 है सेंटर से, और y1 कितना है हमारे पास 1। ये पांचों वैल्यूज हमें दे रखी है। अब हमें करना क्या है, सिंपली इन पांचों वैल्यूज को इसमें पुट करना है जो समीकरण दे रखा है रेडियस के लिए। तो यानी स्मॉल a बराबर मॉडुलस, और ax1 a की वैल्यू क्या है 1 into x1 क्या है हमारे पास -1,
प्लस बी बाई वन, बी बाई वन का मतलब बी हमारे पास क्या दे रखा है, देगा जरा 2 इंटू 1 और प्लस सी यानी -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। क्लियर? दोबारा देखने इसको समझ में, मैंने कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मूला जो दे रखा है ना, इस फॉर्मूले में ए बी सी की और x1 y1 की वैल्यू को पुट किया है। देखो जरा, a की जगह 1 लगा दिया और x1 की जगह -1 लगा दिया, b की जगह 2 लगा दिया और y1 की जगह 1 लगा दिया और c की जगह -4 लगा दिया, ऐसे यहाँ कर दिया है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रेस करना पड़ेगा इधर से लेफ्ट में। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि मॉडुलस क्यों लगा हुआ है। मॉडुलस इसलिए कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी सुना है कि नेगेटिव होती है रेडियस? हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल, जरा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 और ये -4 ओवर अंडर रूट 5। तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी a बराबर -1 -4 -5 हो जाएगा, -5 + 2 कितना हो जाएगा हमारा -5 - 2 ये -3 ओवर अंडर रूट 5। अब देखो नेगेटिव आई नहीं आई, अब ये मॉडुलस इसको क्या कर देगा, ये इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अपॉन अंडर रूट 5 यूनिट। तो हमारे पास रेडियस आ गई, यानी रेडियस की ही हमें जरूरत थी और रेडियस हमारी आ चुकी है। अब हमें सर्किल का समीकरण, जो जनरल समीकरण होता है, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना, उसी को पुट करना है। तब हम लिखेंगे तब सर्किल का इक्वेशन, और सर्किल का इक्वेशन क्या, जो मैंने अभी लिखा था, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तीनों चीजें हमारे पास है, हमारे पास x1 भी है, हमारे पास y1 भी है और हमारे पास a भी है। तीनों वैल्यू को पुट करना है, वेरी सिंपल। देखिएगा तो x - x1 हमारे पास कितना था -1, तो -1 और -1 ये हो जाएगा +1, x + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे y - 1 तो y1 क्या है हमारा -1 है, तो y - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 हमें सेंटर का जो सर्किल है वो क्या दे रखा है, y1 1 दे रखा है और x1 -1 दे रखा है बराबर a स्क्वायर, यानी a में 3/√5 का होल स्क्वायर। और सिंपली इसको फॉर्मूले को खोलना है a + b के होल स्क्वायर से और a - b के होल स्क्वायर से, है ना। देखो जरा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर + 1 + 2x और प्लस y स्क्वायर + 1 - 2y बराबर 3 किया 9 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3 किया 9 अपॉन √5 का स्क्वायर 5। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9/5। और जरा ऐसे ले लेंगे, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y और प्लस 5। जरा देखिए बोर्ड से, ये 1 और 1 2 और हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 10 माइनस 9 हो जाएगा, ये 10 माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हमने इसे ले लिया बराबर जी, तो ये चीज आ जाएगी हमारी निकल के 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। याद रखें, लास्ट में जो आंसर आ जाए तो जरूर इसको मेंशन कर दें, जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहा हूँ, ये आपका आंसर। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, उन सभी को इसी तरीके से कंप्लीट कर लें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे लग रहा है कि ये शायद बोर्ड में आने वाला है। थैंक यू।